Hello friends, here we will see 10 important questions which is related to the subject of research methodology and especially academic writing part 2. These question answers are very helpful for qualifying UGC NET or SET examination and PhD entrance also. So here first question is the abstract must not contain. एब्स्ट्रैक्ट में क्या होना नहीं चाहिए? एब्रीविएशंस. एक्सेप्टेड आंसर इज एब्रीविएशंस. तो एब्स्ट्रैक्ट में एम ऑफ द स्टडी, रिजल्ट्स और कंक्लूजन यह होते हैं, लेकिन एब्रीविएशंस जिसे हम लघु रूप कहते हैं, संक्षिप्त रूप कहते हैं, वह एब्रीविएशंस एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होने चाहिए. मस्ट नॉट कंटेन, उसका अंतर्भाव यहाँ नहीं होना चाहिए, यह प्रश्न है. इस वजह से एक्सेप्टेड आंसर इज एब्रीविएशंस. क्वेश्चन नंबर 2, क्वामा मस्ट बी देयर आफ्टर. क्वामा किसके बाद होना चाहिए? तो देयरफॉर, अदरवाइज, फॉर इंस्टेंस, ये तीनों के बाद कॉमा आ सकता है. इस वजह से एक्सेप्टेड आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव. क्वेश्चन नंबर 3, पैसिव वॉइस शुड बी मेड. पैसिव वॉइस का प्रयोग कब करना चाहिए? टू एम्फसाइज ऑन द ऑब्जेक्ट रादर दैन द सब्जेक्ट. जब आपको ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देना है सब्जेक्ट के अलावा. इंग्लिश में जैसे सब्जेक्ट को जैसे नाउन कहते हैं, मराठी में उसे कर्ता कहते हैं, तब आप पैसिव वॉइस का यूज़ कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है टू इलुस्ट्रेट अ यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ. यहाँ भी आप जब आपको यूनिवर्सल वैश्विक ट्रूथ या सत्य बताना है तब आप पैसिव वॉइस का उपयोग कर सकते हैं. टू बी पोलाइट इन टोन. जब आपको पोलाइटनेस दिखाना है, नम्रता से आपको बात करनी है, तब आप पैसिव वॉइस में बात कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं. सो हियर क्वेश्चन, पैसिव वॉइस शुड बी मेड ऑल ऑफ द अबाव. इन तीनों जगहों पर आप पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं. टू एम्फसाइज ऑन द ऑब्जेक्ट रादर दैन द सब्जेक्ट, टू इलुस्ट्रेट अ यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ, टू बी पोलाइट इन टोन. सो आंसर is all of the above. Question number 4, in academic writing it should be avoided. Academic writing में क्या अवॉइड करना है, यह प्रश्न है. तो यहाँ accepted answer is writing in first person. अभी हमें पता है फर्स्ट पर्सन में जैसे I did this, we did this, ऐसे लिखना नहीं होता है एकेडमिक राइटिंग में. तो फिर कैसे लिखना है? रिसर्चर डिड दिस. तो इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए एकेडमिक राइटिंग में. इस वजह से इन एकेडमिक राइटिंग इट शुड बी अवॉइडेड राइटिंग इन फर्स्ट पर्सन. तो क्या चल सकता है एकेडमिक राइटिंग करते समय? राइटिंग इन रीडर फ्रेंडली वे, राइटिंग इन थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन के अलावा अगर थर्ड पर्सन में लिखेंगे, जैसे हमने रिसर्चर डिड दिस वर्क ऐसे कहा, तो वहाँ रिसर्चर यह जो शब्द है वह थर्ड पर्सन है, उसका उदाहरण है. तो यहाँ एक्सेप्टेड आंसर है राइटिंग इन फर्स्ट पर्सन इट शुड बी अवॉइडेड इन एकेडमिक राइटिंग. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5,
कोहेजन इज, कोहेजन का हिंदी मतलब क्या है? जुड़ाव। जैसे 2 या 3 शब्दों का अंतर्भाव करके एक बनना, उससे वह ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है। कोहेजन इज ग्रामेटिकल एस्पेक्ट, not technical aspect, not phonetic aspect, not all of the above, but accepted answer is grammatical aspect. कोहेजन, कोहियरेंस से यह शब्द आया हुआ है। कोहियरेंस का मतलब है एक दूसरे से मिल जाना, दो कंसेप्ट का एकत्रित होना। क्वेश्चन नंबर 6, अ कोहेसिव राइटिंग इज, एंड आंसर इज ए एंड बी बोथ। तो ये क्या है? रीडर फ्रेंडली, और बी क्या है? इजी टू फॉलो। मतलब दो बातें यहाँ पे कोहेसिव राइटिंग में आती है। कौन सी? पहला तो रीडर फ्रेंडलीनेस जो है वो होता है इजी टू फॉलो। इस वजह से आपका एकेडमिक राइटिंग जो है वो कोहेसिव होना चाहिए। तो रीडर के लिए फ्रेंडली भी होना चाहिए और इजी टू फॉलो, जो आपने लिखा है वो अंडरस्टैंड भी होना चाहिए। सो एक्सेप्टेड आंसर इज ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 7, द लैंग्वेज सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर इज, स्वान इज द आंसर। एक्सेप्टेड आंसर इज SWAN, स्वान, not origin, not SPSS, not all of the above, but accepted answer is SWAN. The language services and software is SWAN, SWAN. Question number 8, expectancy relation between lexical items. लेक्सिकल आइटम्स में एक्सपेक्टेंसी रिलेशन उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोलोकेशन। आंसर इज कोलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, विच शुड बी अवॉइडेड इन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? तो एक्रोनिम। एक्रोनिम का अर्थ क्या है? जैसे UGC, UGC इज द एक्रोनिम ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इन 3 शब्दों का एक एक्रोनिम बनाया गया है UGC। तो ऐसे जो एक्रोनिम है उसका ज़्यादा उपयोग एकेडमिक राइटिंग में नहीं होना चाहिए। स्लैंग, जो बोली भाषाएं होती है उसका भी उपयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि मानक भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए, स्लैंग का भी उपयोग नहीं करना है। उसके बाद ईडियम्स, जैसे मुहावरे होते हैं, तो मुहावरों का प्रयोग आप उसमें करेंगे तो साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करने के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इस वजह से यह सब अवॉइड करना है। इस वजह से एक्सेप्टेड आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी विल सी हियर, अ गुड एंड सिंपल टेक्निक टू आइडेंटिफाई द लैंग्वेज एरर। तो लैंग्वेज एरर को आइडेंटिफाई करने का एक अच्छा और आसान तरीका कौन सा है? तो यह है रीडिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड। तो लैंग्वेज एरर आपको जल्द से जल्द पता चलता है जब आपका लाउड रीडिंग होता है। तो रीडिंग अलाउड इज द एक्सेप्टेड आंसर। These questions are very important, especially in academic writing and which is related to research methodology. So best of luck, and we will meet in part 3 tomorrow. Thank you.